आज हम बताएंगे आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। ये आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए भी एक टॉपिक है और ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। 20वीं सदी के मध्य छोटे राज्यों तथा स्वतंत्र राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक गुट का निर्माण किया। मतलब वो दोनों गुटों में दो गुट उस समय शामिल थे। एक थे यूएसए का गुट और दूसरा था यूएसएसआर का गुट। इन्हीं के मध्य लंबे समय तक शीत युद्ध जारी रहा। यूएसओ जहां पूंजीवादी व्यवस्था थी, वहीं पर यूएसए साम्यवादी व्यवस्था का द्योतक था। जहां एक ये लोकतंत्र में विश्वास करते थे, वहीं ये लोकतंत्र के बजाय साम्य में विश्वास करते थे, साम्यवादी व्यवस्था में विश्वास करते थे। इन लोगों ने, छोटे राज्यों एवं स्वतंत्र राज्यों ने, जो कि दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे, ना ही यूएसए में ना ही यूएसएसआर में, इसलिए इन्होंने 1955 ईस्वी को 29 देशों ने एक बैठक की बांडुंग में। बांडुंग एक इंडोनेशिया का शहर है। इंडोनेशिया का शहर है। यहां पर अफ्रीकी एवं एशिया के 26 देशों ने, एशिया के 29 देशों ने, जिसमें से 6 देश अफ्रीका के थे और 23 देश एशिया के थे। इन लोगों ने एक बैठक आयोजित की, लेकिन ये बैठक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई। धीरे धीरे इन्होंने एक बैठक का आयोजन किया 1961 ईस्वी में। 1961 में दोबारा कुछ देशों ने बेलग्रेड शहर में, बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया का शहर है, एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक को यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने बुलाया था। इसमें क्या होता है, ये इनका उद्देश्य ये होता है कि किसी तरीके से हम दोनों देशों में या दोनों संगठनों में शामिल ना हो, ना ही हम यूएसओ का सपोर्ट करें और ना ही यूएसएसआर का सपोर्ट करें। ऐसे 25 देशों ने मिलकर के एक जगह बेलग्रेड पे सभा आयोजित की और इसको बुलाने का कार्य किया मार्शल टीटो ने। इसी बैठक में अन्य लोगों की सहमत, जिसमें कर्नल अब्दुल नासिर तथा भारत के कर्नल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, भारत के ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा इंडोनेशिया के सुकर्णो आदि लोगों की सहमत थी। इन लोगों का कारण था कि हम दोनों संगठनों में जाकर के किसी एक नए संगठन को आयोजित करें और जिनका सबका उद्देश्य एक हो। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि किस तरीके से ये गठन होने के प्रथम बेलग्रेड सम्मेलन के बाद में अंदर ही अंदर ये चीज़ें आगे बढ़ती रहीं और कई देश इसमें जुड़ते रहे। दूसरा सम्मेलन, द्वितीय गुट निरपेक्ष का सम्मेलन
द्वितीय गुटनिरपेक्ष कर्ण सम्मेलन काहिरा में आयोजित किया जाता है। काहिरा ये मिस्र देश में पड़ता है या मिस्र की राजधानी है। आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि पश्चिम में 1964 में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि पश्चिमी उपनिवेशवाद को किस तरीके से खत्म किया जाए। इसके लिए इसके अलावा भी अन्य जो सैनिक प्रतिष्ठान थे पूरे छोटे छोटे अविकसित देशों में, जहां पे पश्चिमी देश उस पर अपना आधिपत्य जमाए रखे हुए थे और वहां पे सैन्य व्यवस्था भी अपनी कायम रखे हुए थे। तो सैनिक प्रतिष्ठानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए, इसके लिए आयोजित हुई बैठक 1964 में द्वितीय गेल सम्मेलन में। तीसरी जो बैठक हुई थी ये लुसाका में 1970 में, एक लुसाका जगह का नाम है, और वहां पर हुई। चतुर्थ बैठक जो इसकी आयोजित हुई है 1973 में। 1973 में अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में आयोजित की गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्षण किसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लक्षण एवं इनकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं सबसे पहले हम देखते हैं, इनकी विशेषताओं में आता है कि स्वतंत्र विदेश नीति। स्वतंत्र विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करती है। अतः इसके अलावा भी इसकी मुख्य विशेषता है विकासशील में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण तथा आधिपत्य। साम्राज्यवाद को कैसे समाप्त किया जाए, उपनिवेशवाद को कैसे समाप्त किया जाए, जिन देशों पे शोषण हो रहा है, जिन देशों का शोषण हो रहा है वहां पे उनको कैसे समाप्त किया जाए, तथा इसके साथ में सभी देश अपने आधिपत्य को, जो किसी पे देश पर आधिपत्य ना हो, वो समाप्त करने की उनकी योजना थी। दूसरा था विकासशील नीति। विकासशील नीति किस प्रकार से सारे गुटनिरपेक्ष के सदस्य देश अपने देश में विकासशील होकर के विकसित होना चाहते थे। सभी देश एक दूसरे को सहयोग एवं सद्भावना की दृष्टि से देखते थे और किस प्रकार से एक दूसरे राष्ट्रों का विकास हो जाए। तीसरा इसका लक्षण था कि गुटों से पृथक रहना। गुटों से पृथक रहना, किस प्रकार से गुटों से, मतलब यूएसए और एवं यूएसएसआर से किस प्रकार से गुटों से अलग रहा जाए, हम किसी गुट में शामिल ना हो। अब हम जानते हैं कि उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले इन लोगों का उद्देश्य था कि जो आपस के देश हैं उनमें स्वतंत्रता की भावना विद्यमान हो, समानता की भावना विद्यमान हो, या कहें समानता का अधिकार उन देशों में रहे। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय भी वहाँ पे उपलब्ध हो। तथा अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से सर्व कल्याण
ये सर्व कल्याण की भावना जो है सभी गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल हो। इसके लिए वो दूसरा होता है शांति। हम क्या क्या कर सकते हैं? शांति मतलब सभी आपसी देश शांतिपूर्वक या शांतिपूर्वक शांति के साधनों का प्रयोग करते हुए अपने देशों का विकास करेंगे। तथा निरस्त्रीकरण इसे हम निशस्त्रीकरण भी कह सकते हैं कि जो भी शस्त्रों की होड़ पूरे विश्व में वर्तमान समय में चल रही है, उन शस्त्रों को कम करके किस प्रकार से विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। तथा इसके साथ साथ आपसी विवादों को आपस में समन्वय बिठा करके हम किस प्रकार से उनको जो समस्याएं होती हैं उनको दूर कर लें। अब हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से आर्थिक समस्याओं का किस प्रकार से सभी गुटनिरपेक्ष के देश समाधान करते हैं। वो असंतुलित आर्थिक विकास को विरोध करना है आपस में, तथा इसके लिए प्रभावशाली समाधान ढूंढना है। समाधान ढूंढना है, ये इसका उद्देश्यों में से एक है। चौथा है स्थायी एवं पर्यावरण से संबंधित सभी लोगों का या स्थायी एवं पर्यावरण से संबंधित उद्देश्यों को, यह कहें कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जो पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, उसके लिए ठोस कार्य करना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों या कहें कि इन गुटनिरपेक्ष देशों का उद्देश्य था कि अपने देशों में मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्रता के अधिकार को विकसित करना, स्वतंत्रता के अधिकार को विकसित करना इनका मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। छठा इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाना है। ये उनके मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित था। अब हम देखते हैं कि इसका प्रारंभ में कितने सदस्य थे। प्रारंभ में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रथम सम्मेलन हुआ था, उस समय 25 देश थे। प्रारंभ में 25 देश थे। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 120 2014 के समय थी। ये हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है मुख्य उद्देश्य समाप्त होते हैं। अब हम क्या करते हैं